हेलो एवरीवन, सभा का जहान क्वेश्चन आंसर राउंड 2 में आप सभी का स्वागत है। तो आप सभी को पता है कि सभा का एक ब्लॉग आया था जहां पे उन्होंने अपने फ्रेंड्स और अपने हेटर्स का कुछ चुनिंदे सवाल लिए थे और उसका आंसर दिया था। हालांकि वो सारे आंसर इतना ज़्यादा डिप्लोमेटिक था कि किसी को समझ में नहीं आया। इतना घुमा फिरा के सभा ने कहा था, इवन मुझे भी नहीं समझ में आया। मैंने भी 2 बार उस चीज़ को देखा। यहाँ तक कि सनी ने सभा को छू के भी बोला था कि मैं जो भी कहूँगा सच बोलूँगा। अब पता नहीं इस बात में कितनी सच्चाई थी। जैसे कि आप सबको देखा ही था, कल का वाला मेरा वीडियो जो था कि सभा ने किस तरह से सनी को शर्मिंदा किया। कि किसी ने पूछा था कि सनी भाई ने आपको सबसे प्रीशियस चीज़ क्या दिया, तो सभा ने बोला कि इज्जत। इसी तरह के कुछ क्वेश्चन है। तो एक और क्वेश्चन भी था कि व्हेन विल सबा एंड सनी डू म्यूज़िक वीडियो। तो इस चीज़ में जो है सभा ने बहुत ही क्लियर जवाब दिया कि मुझे तो कोई म्यूज़िक वीडियो में लेगा ही नहीं। लेकिन इसमें सनी जो है वो डिप्लोमेटिक हो गया और बोलने लग गया कि नहीं नहीं, हमको वीडियो नहीं करना। और सेकंड क्वेश्चन था कि क्या आपकी भी अम्मी गुस्सा होती है और आपको डांटती है। तो यहाँ पे देखिए सभा ने बहुत अच्छा आंसर दिया। मुझे अच्छा लगा कि हर बच्चे गलती करते हैं तो डांट तो पड़ता है, ये डांटना चाहिए ऑब्वियसली। बिना डांट के बच्चे तो सुधरेंगे नहीं। लेकिन अम्मी यहाँ पे पता नहीं कौन से दुनिया में चली गई और बोलने लगी कि मेरे बच्चे तो बहुत अच्छे हैं और मेरे बच्चे कोई गलती करते ही नहीं हैं। देखिए मम्मी जी, यानी कि सभा की अम्मी, सब लोग गलती करते हैं। ऐसे कि भगवान भी जो थे उनसे भी गलतियाँ होती थी। आपके बच्चे क्या भगवान से बड़े हैं जो उनसे कोई गलती नहीं होती? कोई बात नहीं। नेक्स्ट यहाँ पे किसने लिखा है कि शादी के लिए पेरेंट्स को मनाने के टिप्स दीजिए। अब यहाँ पे देखिए बहुत सारे चीज़ हमने सुन रखा है पहले से सभा को लेके कि सभा ने शादी के टाइम पे बहुत सारा प्रॉब्लम किए थे, सुसाइड की धमकी दी थी। अब पता नहीं उसमें क्या सच्चाई है। लेकिन यहाँ पे सनी आया और सनी ने बोला टाइम लो और अपने इसमें जड़े रहो और अपने पेरेंट्स को जिससे प्यार करते हो उसकी सिर्फ तारीफ़ें करते रहो तो हो सकता है मान जाएंगे। कहीं ना कहीं ये चीज़ मुझे सही लगा कि टाइम दो, टाइम देने से सब ठीक होता है। उसके बाद यहाँ पे किसी ने रिज़ा रिहान से पूछा कि आप लोग का भी क्या ब्लॉग आएगा, आप लोग भी यूट्यूबर बनोगे। तो बच्चों ने कहा कि हाँ, फ़िलहाल तो हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, पता नहीं आगे चल के हो सकता है पढ़ाई ख़त्म होने के बाद हम लोग यूट्यूब वीडियो में आए या तो नहीं भी आ सकते हैं। तो उसके बाद था यहाँ पे किसी ने पूछा कि हाउ इज़ योर पर मंथ अर्निंग ओवरऑल। तो यहाँ पे सभा ने कहा कि यहाँ तो यूट्यूब का कुछ गाइडलाइंस है जहाँ पे हम लोग नहीं बोल सकते कि हमारा पर मंथ अर्निंग क्या है। लेकिन उन्होंने क्लियरली कहा कि इतना कमाते हैं कि हम लोग मुदा का घर, यहाँ का घर, अपना घर, सारा खर्चा उठा सकते हैं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि हाँ, सोहेब भी अपने अम्मी अब्बू का पूरा ध्यान रखते हैं, फिर भी सभा भी इस सारे चीज़ में उनका साथ देती है क्योंकि एक लड़की को भी करना चाहिए और ये सही बात है। उसके बाद यहाँ पे किसी ने पूछा क्या आप बिग बॉस में जाओगे। तो यहाँ पे सभा ने सबको पूछा, घर में जितने भी मेंबर्स थे, पूछने के बाद बोला कि नहीं, हम लोग बिग बॉस में नहीं जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे सबसे ज़्यादा एक फ़नी मोमेंट था जहाँ कि रिहान की गर्लफ्रेंड को लेके पूछा गया कि रिहान की गर्लफ्रेंड है। ऑब्वियसली छोटा सा बच्चा है, शर्मा गया और हालांकि बोला कि नहीं, मेरा कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, अब पता नहीं हमको। फिर यहाँ पे आया कि यूट्यूबर नहीं होती तो क्या होती, सभा से किसी ने पूछा। तो सभा ने यहाँ पे बोला कि मैं बैंक में जॉब करती या तो फिर मम्मी चाहती थी कि मैं टीचर बनूँ। अब इन दोनों में से कोई तो एक चीज़ होती। तो फिर यहाँ पे किसी और ने पूछ लिया कि आप मुंबई से मुदाहा और मुदाहा से मुंबई इतना ज़्यादा क्यों होती हो। तो कहीं ना कहीं इस सवाल से दोनों ही गुस्सा हो गए। तो और यहाँ पे दोनों ने कहा कि हमारा फैमिली यहाँ पर भी है और वहाँ पर भी है, हमको दोनों फैमिली को देखना पड़ता है, इसीलिए दोनों जगह आते हैं। और हमारी इनकम अच्छी है तो हम आने जाने का, ट्रैवल का खर्चा कर सकते हैं। तो आप लोगों को प्रॉब्लम क्या है। वैसे देखिए यहाँ पे तो आपकी सासू माँ और ससुर जी के साथ बहुत सारे लोग हैं सनी, लेकिन आपके मम्मी पापा अकेले हैं। आपको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम वहाँ पे देना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ पर भी फैमिली है, यहाँ पर भी देखेंगे, वहाँ पर भी फैमिली है, वहाँ पर भी देखेंगे। यहाँ पे सोहेब अपनी मम्मी पापा का 100% ध्यान रखता है, लेकिन कहीं ना कहीं आप इस चीज़ में चुग रहे हो, इसीलिए लोग आपको बहुत सारी बातें सुना रहे हैं। अब इतना ज़्यादा डिप्लोमेटिक होकर आंसर देके कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि लोग नहीं मानेंगे ये सब बात। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं कि तुम्हारी फुफ्फी लोग मुदा क्यों नहीं आते हैं। तो ये भी बहुत बड़ा मसला है, मैंने भी कई बार सोचा है और मैंने वीडियो भी बनाया है। तो यहाँ पर देखिए अम्मी ने और सभा ने दोनों ने एक ही चीज़ कहा कि मैं मेरी ननद से बहुत प्यार करती हूँ। ये सभा ने भी बोला बुआ से बहुत प्यार करती हूँ। जब ये लोग मुदा में थे या तो फिर भोपाल में थे तो वो लोग आते थे। 4 बुआ हैं टोटल। अब इनका घर खुला है, कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है। अब आप अगर बुलाओगे नहीं तो वो कैसे आएंगे, क्योंकि आपके किसी भी वीडियो में हमने कभी नहीं सुना कि आप बहुत ज़्यादा जिक्र कर रहे हो। हालांकि आप अपनी बहनों का जिक्र करते हो, वो लोग रहे या ना रहे। आप अगर अपनी नंदों का जिक्र नहीं करोगी तो कौन आपके पास आना चाहेगा। अब देखिए, मे भी ये वीडियो सुनने के बाद वो लोग आ जाएँ और आप लोग के रिश्ते में सुधार आ जाए। तो नेक्स्ट यहाँ पे था
इतने कपड़ों का आप लोग क्या करते हो यार, ये तो मैं भी सोचती हूँ हमेशा। और सही बात है, ये सुनने के बाद देखिए मम्मी भी गुस्सा हो गई, सबा भी गुस्सा हो गई। और आंसर इन्होंने क्या दिया सुनिए कि हमारे पास इतने सारे कपड़े हैं, ये सबका इच्छा होता है, हर लेडीज़ का होता है कि कपड़े खरीदें, हमारे पास सहूलियत है तो हम खरीद रहे हैं, जिनके पास नहीं है वो लोग भी नहीं खरीदे। अब सबा ने कहा कि हम क्या करते हैं हम आपको बता नहीं सकते, क्योंकि हम लोग बहुत दान पुण्य का काम करते हैं। हम लोग एक बार कपड़ा पहन के किसी ना किसी को दे देते। अरे अगर एक ही बार पहनना है तो पहनना क्यों, पूरा नया कपड़ा दे दो ना, कोरा कपड़ा देने में क्या जाता है। तो मैंने यहाँ पे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उन सबको लेने की कोशिश की, और ये जो क्वेश्चन आंसर राउंड था यहीं ख़त्म हुआ। आप लोग बताना कि आप लोगों को कितना सच्चा लगा, कितना झूठा लगा। और अगर कुछ कहना है तो कमेंट ज़रूर करना। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना।